तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है पीरस के प्लेनेट से और हम सब देख रहे थे पीरस और ब्लैक फ्रीजा के बैटल को। फ्रीजा अपने अटैक लेने के बाद कहता है चाहे आप गॉड हैं या फिर हमसे मॉर्टल, मेहनत सबको करनी पड़ती है। बेसिकली वो कह रहा था अगर मेहनत ना की जाए तो एक गॉड भी कमजोर हो जाता है। पीरस अपने आप को संभालते हैं, वापस खड़े हो जाते हैं। फ्रीजा अगेन अपनी पूरी स्पीड में आता है। इस बार पीरस के चेस्ट पे अटैक करता है। अब पता नहीं क्यों पर पीरस शायद जानबूझ के उसके अटैक को ब्लॉक नहीं करते, क्योंकि इतनी आसानी से तो पीरस को हिट करना पॉसिबल ही नहीं है। अब क्योंकि फ्रीजा के अटैक पीरस को लगते जा रहे थे, उसे ऐसा लगता है उसकी पावर पीरस से ज्यादा है और इस बैटल को खत्म करने का टाइम आ चुका है। फ्रीजा एक बहुत मैसिव सुपरनोवा बनाता है। ये ब्लैक फ्रीजा का सबसे पावरफुल अटैक होने वाला था, तो उसकी इंटेंसिटी का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो। फ्रीजा इस अटैक से ये बात मेक श्योर करने वाला था कि पीरस इरेज हो जाए। लाइक उसका मानना तो यही था ये वाला अटैक पीरस को इरेज कर सकता है। वैसे एक बात देखिए आपने, जिस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अपनी पूरी लाइफ में पता नहीं कितने प्लैनेट्स तबाह किए होंगे, आज वही गॉड इरेज होने की कगार पे खड़ा था। लाइक अगर फ्रीजा के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा, शायद आप भी इस बात को मानोगे। गोकू और विजिटा ने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ऐसा पल भी आएगा जब वो पीरस को ऐसी हालत में देखेंगे। यहाँ तक कि ब्रोली को भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बंदा पीरस को बैटल में इस कदर डोमिनेट कर सकता है। लेकिन अगर बात करें वीस की तो वो तो आराम से शांत खड़े थे, शायद इसलिए बिकॉज वो एक एंजल थे और वो अपने इमोशंस नहीं दिखा सकते थे, या शायद इसलिए क्योंकि वीस को अपने सबसे पावरफुल स्टूडेंट की पावर का अंदाजा था। दोनों में से कौन सी बात सच थी क्या पता। फिलहाल बैटल पे वापस आते हैं और हम सब देखते हैं फ्रीजा फाइनली अपना सबसे पावरफुल अटैक लेता है पीरस पे, और पीरस क्या करते हैं अपने असली नेचर में आ जाते हैं। अब आएगा बैटल का असली मजा। ब्लैक फ्रीजा का सबसे पावरफुल अटैक पीरस तक पहुंचने से पहले अपने आप हाकाई हो जाता है। अनोखी बात ये थी कि पीरस ने हाकाई नहीं बोला था और ना ही वो अपनी जगह से हिले थे, तो फिर ये कैसे हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं था कि पीरस के रिएक्ट करने की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उन्हें देख ही नहीं पाया? अब असल बात क्या थी ये तो बस वीसी जानते थे, क्योंकि किसी ने देखा हो या फिर ना देखा हो, उन्होंने तो देखा होगा। फ्रीजा का रिएक्शन भी कमाल का था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता वो रिएक्ट करे तो क्या करे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका अटैक गया कहाँ। पीरस तो अपनी जगह से हिले नहीं थे, तो क्या उसके अटैक ने उसे धोखा दे दिया? क्या वो पीरस से डर के अपने आप भाग गया? पीरस इंस्टेंटली फ्रीजा की आंखों के सामने आ जाते हैं। फ्रीजा पूरी तरह से घबरा जाता है। अगेन किसी ने भी उन्हें हिलते हुए नहीं देखा था। फ्रीजा की हालत खराब थी और पीरस कहते हैं आग से खेलना बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता, किसी ने समझाया नहीं तुझे? पीरस फ्रीजा के पेट में इतनी जोर से पंच मारते हैं कि फ्रीजा की दुनिया ही बदल जाती है। ऐसे दर्द का एहसास उसे कभी नहीं हुआ था। फ्रीजा इतनी स्पीड में पीछे लॉन्च होता है कि ब्लैक फॉर्म की स्पीड भी इसके सामने कम थी। मतलब यार हद ही हो गई। पीरस उसके रास्ते में आते हैं क्योंकि वो उससे भी ज्यादा तेज थे। फ्रीजा के कंधे पे हाथ रखते हैं और फ्रीजा नीचे गिर जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रेटर बन जाता है जिसके अंदर फ्रीजा बेहोश पड़ा था। आपको पता भी नहीं चला कि ये बैटल कब मजाक बन गया। गोकू, विजिटा और ब्रोली पागल से हो जाते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि उन तीनों ने अपनी आंखों के सामने ये क्या देखा था। मतलब यार ये हुआ क्या था? अभी कुछ सेकंड्स पहले फ्रीजा पीरस को हिट कर रहा था, अपने सपनों में जी रहा था, हंस रहा था, लेकिन एक पल में सब कुछ शांत हो गया, जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब ये तो गजब की बात थी। गोकू पीरस से कहता है यही पीरस की असली ताकत थी ना, पीरस इतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। पीरस इस बात पे रिप्लाई करते हैं अगर कोई ऐसा वॉरियर होता जो इस बैटल को थोड़ा लंबा खींचता तो शायद पीरस अपनी पूरी ताकत दिखा भी देते। मतलब पीरस ने अपनी असली ताकत तो दिखाई थी, लेकिन ये उनकी पूरी ताकत नहीं थी, उनकी लिमिट अभी भी दूर थी। अभी पीरस भी इसको इशारा करते हैं कि इसको हील कर दे ताकि ये यहाँ से दफा हो जाए। गोकू, विजिटा और ब्रोली कुछ कहना चाहते थे पर तीनों समझ नहीं पाते कि कहीं क्या, इसलिए तीनों सोचते हैं कि अभी के लिए चुप रहते हैं, बाद में इस बारे में बात करेंगे। पीरस अपने डिस्ट्रॉयर का ऑर्डर मानते हुए फ्रीजा को हील कर देते हैं। फ्रीजा होश में आता है और पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। उसे अभी ऐसा लगता है कि वो जीत रहा था, पर अचानक से कुछ तो हुआ था। अब हुआ क्या था? शायद वो ये बात भूल गया था। ऐसा कैसा पंच मारा था रे पीरस ने? इसकी तो हालत ही खराब हो गई। पेट में पंच खाने के बाद याददाश्त कैसे चली गई? गोकू फ्रीजा से कहता है कि तू चुपचाप यहाँ से चला जा, हम जैसे तैसे पीरस को मना लेंगे, उन्हें शांत कर लेंगे, पर पहले तू निकल। पर फ्रीजा गुस्से में रिप्लाई करता है कि अबे चुप कर बंदर, मैं यहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने आया हूँ, बन के ही रहूंगा। ये अचानक से पीरस फ्रीजा के सामने आते हैं और कहते हैं हाकाई चिंता मत करो, फ्रीजा मरा नहीं था, उसके साइड वाले जो पत्थर थे वो तबाह हुए थे। लेकिन एक बात अच्छी होती है, इस हाकाई की आवाज से उसकी यादें वापस आ जाती है। उसे याद आ जाता है कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था, और गनीमत है कि वो अभी तक जिंदा है, वरना बेचारे को फिर से अपनी फेवरेट जगह पे वापस जाना पड़ता। याद है ना आप सबको फ्रीजा की फेवरेट जगह? पीरस कहते हैं कि चला जाए यहाँ से, और आज के बाद अगर वापस आया तो कभी वापस नहीं आ पाएगा। फ्रीजा के मन में डर था, पर अभी वो एक अजीब सी बात कह देता है। वो कहता है अब क्या करेंगे आप? आराम से जाके सो जाएंगे ना, और पता नहीं कितने सालों तक सोते रहेंगे। हकीकत जानते हैं आप? हकीकत ये है कि आप एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक ही नहीं है, क्योंकि आपने अपनी कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है। कभी सोचा है आपने? टूर्नामेंट ऑफ पावर का ब्लेम आप इस बंदर पे डालते हैं, जबकि वो आपकी गलती थी, ना कि इसकी। 4 यूनिवर्सेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, वहाँ के मॉर्टल्स आराम से जी रहे थे। किसकी वजह से? अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की वजह से। अगर
फ्रीजा ने अपना काम किया होता तो हमारे यूनिवर्स पे इतना बड़ा खतरा कभी नहीं आता। उन 4 में से एक यूनिवर्स हमारा होता और हम मौत के मुंह में कभी ना जाते। इसीलिए मैं आपकी जगह लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं आपसे बढ़िया काम कर सकता हूँ। मैं अपनी यूनिवर्स को उस मुकाम पे लेके जा सकता हूँ जहाँ पर है ना हमारा यूनिवर्स डिजर्व करता है। मैं अपनी यूनिवर्स को उन 4 से बेहतर बना सकता हूँ, लेकिन आप चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप करना ही नहीं चाहते। वैसे यार फ्रीजा को कितना भी हेट कर लो, क्या आपको नहीं लगता उसकी बातें एकदम स्पॉट ऑन थी, उसकी बातों में दम था। वीरस इस बात पे रिप्लाई करते हैं, मतलब तू एक गॉड बनना चाहता है क्योंकि तू इस यूनिवर्स का भला चाहता है, और ये बिल्कुल नहीं चाहता कि इस यूनिवर्स का हर एक मॉर्टल तेरे नाम से डरे। फ्रीजा इस बात पे रिप्लाई करता है, तो इसमें गलत क्या है? इस यूनिवर्स का हर एक मॉर्टल जो आपको जानता है वो भी तो आपसे डरता है। वीरस इस बात पे कहते हैं, देख तेरे सभी इंटेंशंस मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तू बस इस यूनिवर्स का नहीं बल्कि इस पूरे मल्टीवर्स का कंट्रोल चाहता है। लेकिन एक बात याद रखियो, भले ही तू एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाएगा, लेकिन उस लेवल पे कभी नहीं जा पाएगा जहाँ पे तू असल में जाना चाहता है। फिलहाल अभी तू यहाँ से निकल ले, तूने बहुत बोल लिया, मैंने बहुत सुन लिया, पर अब और नहीं। फ्रीजा गुस्से में था, लेकिन जानता था जान है तो जहान है भाई। वीरस एक सेकंड नहीं सोचेंगे उसे टाटा बाय बाय करने में, इससे अच्छा खुद ही चला जाता हूँ। सो फ्रीजा अपनी पूरी आर्मी के साथ यहाँ से चला जाता है। इसके बाद कहानी आती है अर्थ पे। बाकी सी फाइटर्स फील कर लेते हैं कि वीरस के प्लेनेट पे बैटल खत्म हो चुका है, और बात रही कि बैटल का रिजल्ट क्या आया होगा, तो इतना अंदाजा तो वो लगा ही सकते थे कि वीरस के प्लेनेट पे फ्रीजा की दाल नहीं गलने वाली थी। अभी पिकलो कहते हैं कि बैटल तो खत्म हो गया, लेकिन फ्रीजा की ऐसी ताकत ने ये साबित कर दिया कि अभी हम सब बहुत पीछे हैं। हम सबको और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर फ्रीजा ऐसा कर सकता है तो और भी कई लोग इस ताकत तक पहुंच सकते हैं। गोहान पिकलो की बात पे कहता है, और हम सबको उन सबसे पहले इस ताकत के आगे निकलना होगा। सो अभी अर्थ के सी फाइटर्स का प्लान तो तय था, उन्हें फ्रीजा की पावर का अंदाजा था, और वो सब जितना जल्दी हो सके इस पावर के आगे जाना चाहते थे। इसके बाद कहानी आती है फ्रीजा पे, जो अपनी स्पेसशिप में था और पता नहीं उसकी स्पेसशिप कहाँ जा रही थी। लाइक फ्रीजा ने कोई ऑर्डर नहीं दिया था, वो तो किसी से बात भी नहीं कर रहा था। अब ये कहना काफी मुश्किल था कि फ्रीजा आगे क्या करने वाला था। क्या वो अपने आप को और भी ऊपर लेके जाएगा और दोबारा से वीरस को चैलेंज करेगा, या फिर उसके माइंड में कुछ और था? शायद वो कोई दूसरा तरीका अपनाएगा और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो चुप तो नहीं बैठेगा। अब ये बात मैं आप सब पे छोड़ता हूँ, आप सब कमेंट करके बताओ फ्रीजा आगे क्या करेगा। क्या उसने कोई नया प्लान बना लिया होगा? अभी आपको क्या लगता है उसके माइंड में क्या चल रहा होगा? इसके बाद कहानी आती है वीरस के प्लेनेट पे। अपना बैटल कंप्लीट करने के बाद वीरस अभी सोने चले जाते हैं, और ये कहना काफी मुश्किल था कि अब से कितने सालों तक सोने वाले थे। और यार कहना पड़ेगा इन पे तो फ्रीजा की बातों का कोई असर नहीं हुआ। एक तरह से उस बंदे ने जो बोला था वो तो सच भी हो गया था, ये तो सच में सोने चले गए थे। बात करें गोकू और विजिटा की, तो इन दोनों को तो टारगेट्स मिल चुके थे, तो ऐसे टारगेट्स जो इन दोनों को आगे जाने में बहुत मदद करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को किसी भी तरह फ्रीजा के आगे निकलना था, और वो भी बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी मतलब बहुत ही जल्दी। फिर चाहे कितनी भी ट्रेनिंग करनी पड़े, कैसी भी ट्रेनिंग करनी पड़े, अपने आप पे कितना भी प्रेशर डालना पड़े, पर जितना जल्दी हो सके उससे बस आगे निकलना था। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, अब क्योंकि ये दोनों वीरस की असली ताकत देख चुके थे, तो डेफिनेटली उससे पहले तो नहीं रुकने वाले थे। इन दोनों को किसी भी तरह वीरस के लेवल पे जाना ही था। हालांकि इस लेवल पे पहुंचने में इन्हें कितना टाइम लगने वाला था ये कहना काफी मुश्किल था। और बात रही ब्रोली की, तो टेक्निकली इस बंदे के अंदर तो ऑलरेडी इतनी ताकत है कि ब्लैक फ्रीजा को टक्कर दे सकता है, इवन उससे आगे निकल सकता है। अगर ब्रोली ने अपनी लेजेंडरी पावर को मास्टर कर लिया तो ये बंदा होपफुली ब्लैक फ्रीजा के आगे होगा, उससे आगे निकल जाएगा। और यार ये बात तो आप सब भी जानते हो कि ब्रोली के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये बंदा सबसे पहले वीरस के लेवल तक पहुंच सकता है। हालांकि वहाँ पे जाने के लिए इसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे एक शॉर्टकट तरीका भी है जिससे ब्रोली वीरस के लेवल तक बहुत ही जल्दी पहुंच सकता है। अगर आप सब अंदाजा लगा सकते हो तो कमेंट करके बता देना। हिंट में दे देता हूँ आप सबको, जिससे अंदाजा लगाने में थोड़ी आसानी होगी। गोकू, विजिटा, गोहान, ट्रंक्स और गोटेन को ब्रोली की मदद करनी पड़ेगी। सो अभी ये देखने में बहुत मजा आएगा कि आगे कौन सा खतरा सभी सी फाइटर्स के सामने आने वाला था। और सबसे जरूरी बात, क्या सच में इस पूरे मल्टीवर्स में ऐसे मॉर्टल्स एग्जिस्ट करते होंगे जो सच में इनके लेवल पे होंगे? इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सो कुछ इसी तरह सभी कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करने के बाद ब्लैक फ्रीजा सागा भी कंप्लीट हो जाती है। सो गाइस, ड्रैगन बॉल सुपर 2 की हम 2 सागास कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने कवर की थी परफेक्ट सेल मेक सागा, वो आपको बहुत पसंद आई थी। इस बार हमने कवर की ब्लैक फ्रीजा सागा, ये भी आपको पसंद आई होगी। इस आर्क को बनाने के पीछे एक बहुत ही सिंपल मोटिव था, ये बात तो सबको पता थी। जब भी ड्रैगन बॉल सुपर की असली मांगा वापस आएगी, हो सकता है उसमें सबसे पहली सागा हो ब्लैक फ्रीजा सागा, और टेक्निकली आनी भी ये चाहिए बिकॉज हमें ब्लैक फ्रीजा की असली ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। तो मैंने सोचा अगर मैं इस कहानी को बनाता हूँ तो हमें ब्लैक फॉर्म की ताकत का एक अंदाजा हो जाएगा। अब देखो ये बात तो हमें पता थी कि फ्रीजा की ब्लैक फॉर्म को कोई भी सी फाइटर नहीं हरा सकता। हो सकता है अगर पांचों एक साथ भी लड़े तो भी हार जाए। तो अभी डिसाइड करना था इसका ओपोनेंट कौन होगा जो इसे टक्कर दे पाएगा। और सबसे पहला नाम जो माइंड में आया वो आया वीरस। अब क्यों? क्योंकि इनको कभी दिखाया ही नहीं जाता, ये कोई काम नहीं करते, ना कभी फाइटिंग करते हैं। तो मैंने सोचा इनकी असली पावर को दिखा दिया जाए कि इनमें सच में कितना
कितना दम है। और यार पीरस की ऐसी ताकत देखने के बाद आप सब अंदाजा लगा लेना कि बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कितना स्ट्रॉन्ग होंगे। उनको वीक मत समझना, क्योंकि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर आसपास ही आती है। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैंने काफी कमेंट देखे थे, काफी लोगों को ये लगता है पीरस तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हमारे सी फाइटर्स आराम से हरा सकते हैं, जिसका मतलब ब्लैक फ्रीजा भी उन्हें हरा सकता है। लेकिन आपको याद है ना टोयोटारो सर ने अभी क्या स्टेटमेंट दिया था, ब्लैक फ्रीजा की पावर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को राइवल कर सकती है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हरा सकती है, उन्होंने कहा था कि राइवल कर सकती है। तो इसीलिए मुझे ब्लैक फ्रीजा की पावर को सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के नीचे दिखाना था। पीरस ने इतनी आसानी से उसे इसलिए हरा दिया क्योंकि पीरस सभी गॉड्स में सबसे ऊपर है। अभी बात करते हैं अपने पांचों सी फाइटर की, टोयोटारो सर के सबसे अच्छे कवर की। तो इन पांचों को मैंने ट्रेनिंग करता दिखाया, ये दिखाया कि ये पांचों अभी भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। लेकिन पांचों की करेंटली जो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स हैं, ये उन्हीं को और भी आगे लेके जा सकते हैं। इन्हें न्यू फॉर्म्स अचीव करने की कोई जरूरत नहीं है, जो फॉर्म अचीव की है उसी को और भी आगे लेके जा सकते हैं। और इन पांचों के अलावा मुझे 2 और सी फाइटर्स को इंक्लूड करना था जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, पर उनके पोटेंशियल को क्रिएटर्स नहीं समझ रहे थे, तो हमें तो समझना ही पड़ता। ट्रंक्स और गोटेन सब जानते हैं कि इनका पोटेंशियल फेस किया जा रहा था, तो मैंने सोचा इनको एक ऐसी फॉर्म देनी पड़ेगी जिससे ये दोनों उन पांचों के आसपास आ जाएं, इनका लेवल मेंटेन हो जाए। तो इन दोनों को दे दिया मिस्टिक सुपर सैयन 4। अभी मिस्टिक सुपर सैयन 4 का पावर लेवल डिसाइड करे तो मेरे हिसाब से सुपर सैयन ब्लू इवोल्यूशन के आगे होना चाहिए। मिस्टिक फॉर्म सुपर सैयन ब्लू के बराबर थी, तो मिस्टिक सुपर सैयन 4 ब्लू एवोल्यूशन के आगे होनी चाहिए। अब मजे की बात पता है क्या है, मिस्टिक सुपर सैयन 4 गोटेंक्स की पावर सुपर सैयन ब्लू कुजीटा से ज्यादा होगी। टीवीएस प्रोली में कुजीटा ने जो पावर दिखाई थी उससे ज्यादा गोटेंक्स की पावर होगी। वीरस की असली ताकत का हम सबको अंदाजा हो चुका है। ब्लैक फ्रीजा भी उनके सामने कुछ नहीं था, पर क्या आपको पता है एक बंदा उन्हें हरा सकता है, एक नहीं बल्कि 2 बंदे उन्हें हरा सकते हैं। ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ कुजीटा और विजिटो की। अगर कुकू और विजिटा अभी फ्यूज होते हैं और अल्ट्रा कुजीटा या फिर अल्ट्रा विजिटो अभी आ जाता है तो डेफिनेटली ये बंदा पीरस को हरा देगा। पर आपने ध्यान दिया होगा कुकू और विजिटा का ध्यान इस बात पे नहीं किया, क्योंकि वो खुद से पीरस के आगे जाना चाहते हैं, खुद से अपने आप को इतना केपेबल बनाना चाहते हैं कि बिना फ्यूजन के उन्हें आराम से हरा सके। अभी बात आती है नई आर्क बनाने की, और यार मैं सच बोलूंगा मेरे दिमाग में अभी कोई आइडिया नहीं है। ड्रैगन बॉल सुपर 2 को मुझे कुछ दिन के लिए रोकना पड़ेगा, इतने में एक नई सीरीज डालने वाला हूँ और होप करूंगा आपको उसमें और भी ज्यादा मजा आएगा। इस नई वाली कहानी के पार्ट बहुत ही छोटे होने वाले हैं, इससे फायदा ये होगा हर दूसरे दिन मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, आपको 4 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल बड़ी वीडियो आने वाली है, आपको याद है ना, लाइक भी करना है और शेयर भी। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। वर्क हार्ड, स्टडी वेल, ईट एंड स्लीप प्लेंटी।